अपना भाइयों को नमस्कार। मैं शीरोंग माई, आप देख रहे हैं बिहार साउंड। भाइयों मैं आज क्या है, आज फिर से मैं अपना क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये अपना भाई ने क्या है क्वेश्चन पूछा है कि उसमें लिख के जवाब देना मुश्किल है, इसलिए क्या है मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और आज मुझे कुछ जल्दी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगा, शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बुकिंग आए हुए है और टाइम भी होने वाला है। भाई का क्वेश्चन का भी मैं ले लेता हूँ। अरे यार क्या होगा। भाई का क्वेश्चन है, पूछने वाला है टेक्निकल, ठीक है। भाई का चैनल का नाम है टेक्निकल। और ये भाई ने पूछा है 1500 वाट का बेस, दो पेड़, मतलब दो बेस, और 1000 वाट का तीन टॉप और प्लस एम्पलीफायर, इनको 7.5 केवीए जनरेटर में चला देगा सर, प्लीज रिप्लाई। मतलब वो 7.5 केवीए से चला सकता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई का मतलब पूछने का मतलब यही है कि 1500 वाट का इसके पास सिंगल का जो है दो पेड़ है। एक पेड़ नहीं, मतलब दो पेड़ है बोले तो 1500 1500 ये हो गया है 3000 वाट। और फिर ये दो पेड़ तो 3000 6000 वाट हो गया, ठीक है। और फिर उसके साथ 1000 वाट का तीन टॉप भी है। तो मैं तो बोलूँगा इसमें क्या है, नहीं चल पाएगा। हाँ, साउंड क्या है, 50% आप खोल के चलाने उसी में खुश संतुष्ट है तो आप चला सकते हो। ये नहीं बोलोगे बिल्कुल नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन क्या है आपको आपको साउंड नहीं खोल पाएगा। लेकिन जैसे हिसाब दे रखा है उस हिसाब से आपको कम से कम देखो 6000 हो गया, 6000 6000 9000, 9000, 6000 और 9000। हाँ, आपको कम से कम चाहिए उसको चला ले आराम से, आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए 15 केवीए का क्या है जनरेटर आपको जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। 7.5 केवीए से आपको उतना खास अच्छा काम नहीं आने वाला है, नहीं चल पाएगा ठीक से। और दूसरा दूसरा भी अपना बाइक का ही है। तीन टॉप है 1000 वाट का, और तीन और डुअल बेस है, चार स्पीकर है, ठीक है। और बेस टार्बो ऑडियो का है और 1200 वाट का है। इनमें इस्तेमाल कौन सा एम्पलीफायर, कौन सा अपना क्या नाम बोलते हैं स्टेबलाइजर यूज़ करें। तो मैं स्टेबलाइजर को मैं बता दूं भाई को भी। तीन टॉप है तो उसको 3000 पड़ रहा है। 3000 पड़ने के लिए आपको कितना पड़ेगा उसके लिए, 3000 पड़ रहा है तो आपको टॉप के लिए आप टॉप के लिए आपको 5 केबी से काम चल जाएगा। 5 केबी में क्यों बोल रहा हूँ, 5 केबी में क्या होता है आपको टोटली निकालने के लिए सीधी सी बात है, केबी में और वाट में अंतर होता है, ठीक है। आपको उसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपको यदि 5 केबी है तो 5 के पीछे दो जीरो लगा दो। दो जीरो लगाने के बाद 8 से इंटू करो तो वो निकल जाता है वाट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो क्या है वाट निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि 5 8 40 हो गया, 40 को क्या है तो फिर दो जीरो उसको लगा दो तो हो गया 4000 वाट, ठीक है। 3000 वाट मतलब तीन टॉप को 4000 के इसमें स्टेबलाइजर से चला सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूँगा आप लोगों को, यदि ये मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे लाइट अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जैसे कि मान लो कि मैं जब बुकिंग जाता हूँ तो उसमें क्या है 240 नहीं मिलता मुझे, 190 180 ऐसे मिलता है, ठीक है। तो मुझे स्टेबलाइजर क्या है स्टेप अप करके काफ़ी देर उठा, कुछ लास्ट उठाने के बाद मुझे मिलता है 140, ठीक है। 140 मिल जाता है, 130 मिलता है लास्ट तक उठाने के बाद, स्टेप अप करने के बाद। जब हम एम्पली ऑन करते हैं तो वो आ जाता है वन तो क्या नाम 220, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है। तो उस कंडीशन में है तो आपको क्या है हेडरूम क्या है आपको ज़्यादा रखना पड़ेंगे। यदि आपके यहाँ पे लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट अच्छा खासा आपको फुल मिल जाता है, तो उसमें क्या आप हेडरूम कम रखो। और जहाँ भी जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ अपने एरिया में क्या है, वैसे तो मेरा हाईवे के आसपास है तो लाइट वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है मुझे। मेरा घर में क्या है 240 बल्ब आ जाता है, ठीक है। तो हम एवरी ऑन भी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें 5 या 6 कम हो जाते हैं, फिर भी क्या पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ मैं बुकिंग जाता हूँ वहाँ पे एम्पली वगैरह ऑन करती है 240 से सीधा 2 पे आ जाता है, 200 में आ जाता है, ठीक है। 200 भी फिर बजना शुरू हो जाता है तो क्या है 190 तक पहुँच जाता है। तो उस कंडीशन में है तो आपको क्या है आ, आपको क्या है उसमें क्या है कम से कम आपका स्टेबलाइजर जो है हेडरूम ज़्यादा रखो। इन फ्यूचर आप उसको क्या है बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो ये बाइक का क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसकी बात फिर दोबारा ये हो गया टॉप की बात। और फिर बेस पे आ जाता है। बेस इस भाई ने पूछा है
बेस भाई ने पूछा है 1200 वाट का 4 स्पीकर बोले हैं, तो आपको मान के चलो कि 1200 मिला के कितना हुआ, 24 हो गया, और 24 और 4 मिलाया है तो उसको 48 वाट आता है। 48 वाट होने के लिए उसके लिए आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए कम से कम क्या है, कम से कम उस बेस के लिए कम से कम नॉर्मल लाइट की जगह बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि कोई लाइट आपको अच्छा सा मिल जाता है, उसके लिए क्या आपको 9 kVA तक का आप कम से कम इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि हेडरूम रखो, क्या पता आप इन फ्यूचर आप बेस बनाते तो बेस बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका कई जगह पे भी आप बढ़ा भी सकते हो, और जहाँ पे लाइट कम है तो वो क्या है हेडरूम होने से कुछ कवर भी कर सकता है, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये है कि जब भी आप बुकिंग में जाते हो कोशिश करो कि टॉप का स्टेबलाइजर और बेस का स्टेबलाइजर अलग रखें। आपके यहाँ पे लाइट अच्छा खासा मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे कि हमारे यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है आपको स्टेबलाइजर का बेस का स्टेबलाइजर प्लस उसमें टॉप का स्टेबलाइजर को अलग रखने की कोशिश करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि वोल्टेज फ्लैक्चुएट में क्या होता है कि ऐसा लगता है जब हम बेस जब बजाते हैं, ठीक है, बेस हम बजाते हैं तो बेस के चलते हम बोलते हैं वॉल्यूम खोल दो, वॉल्यूम खोलते क्या होता है कि वोल्टेज सीधा 240 से जब 190 पहुंच जाता है तो उसमें क्या है बेस का आवाज़ ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि बेस जल गया है, ठीक है, ऐसा लगता है। तो उस कंडीशन तक ना पहुंचने के लिए आपको कोशिश करो कि टॉप के साथ अपना स्टेबलाइजर को अलग रखो। आप अलग होने से क्या होता है कि हर कंडीशन में आप बेस को अच्छा खासा पंचिंग मतलब देके चला सकते हो, ठीक है। और ये हो गया। तो फिर एक भाई ने पूछा है कि आपके पास इतना टॉप वगैरह है तो और आप आगे क्या सोच रहे हो लेने के लिए। तो मैं भाई को बता दूं, जितनी ये साउंड में जितना ऐसा है ना, जो साउंड की लाइन में आते हैं ना, जो जितना भी खरीदो तो उसमें क्या तब भी उनके लिए कम पड़ जाता है। और मेरी बात कहूँ तो क्या है, मुझे तो बहुत कुछ और लेना है, मिक्सर भी लेना है, जनरेटर भी लेना है, और उसके बाद फिर 2 एम्पली भी और लेना है, और फिर भैंस भी और लेना है, ठीक है। तो लेने के लिए कहा जाए तो क्या है, ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन बस पैसे का कमी है, ठीक है। और एक भाई ने पूछा भी है कि आप और क्या 2 भैंस लोगे। हाँ भाई, जब पैसा हो तो और फिर मैं 2 भैंस लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और और ये पूछा है कि कौन से बैल लेने की कोशिश करूँ। मैं लूँगा तो अपना मेरे नज़र में 2 एम्पली है, 2 स्पीकर है। एक तो एडिया प्रो का PD 1850 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको लेने की कोशिश करूँगा। और दूसरा ऑप्शन है अपना एन लैब्स का एक उसको तो मैं बजाया नहीं, लेकिन उसका फ्रिक्वेंसी के हिसाब से और उसका सेंसिटिविटी वगैरह को देख के क्या है मुझे लगता है कि वो भी अच्छा खासा पंचिंग मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो है एन लैब्स का 2000 वाट का स्पीकर, ठीक है। तो मैं उसको सोच रहा हूँ, यदि पैसा है तो उन उन दोनों में से ऑप्शन मेरे पास 2 है, एक एडिया प्रो एक एन लैब्स, ठीक है। और और बाइक का दूसरा बाइक का चल देते हैं अभी। और ये पूछने वाला भाई है अशोक थापा। और भाई ने पूछा है कि सर 12 इंच का 200 वाट का स्पीकर है आहूजा और पीओडियो, बेस का वॉल्यूम 6 पर रखने पर मतलब पूछने का मतलब ये है कि कितना देर तक बजा सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे बेस देने पर 200 वाट का 12 इंची का आहूजा का स्पीकर है और पीओडियो का बेस है। तो भाई पूछ रहा है कि कितना 6 जो बेस का लिमिट है, बेस का लिमिट जो है डिग्री जो है वो 6 पे देने पर कितने देर तक बता सकते हैं, ठीक है। ये पूछने मतलब ये है। तो भाई आपको मैं बता दूं, ये पूछने वाले भाई का नाम है अशोक थापा। जो अशोक थापा जी, मैं आपको बता दूं, यदि आप उसको क्या है पहले सुनना है, ठीक है। सुनने में आपको क्या सुन के आप बजाओ पहले, तो आप बेस को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जब ये करना है तो पहले आप क्या है बेस और टॉप, आप बेस और टॉप एक साथ आप चला रहे हो तो क्या स्टार्टिंग में आप बेस को पहले सेट करने की कोशिश करो, ठीक है। टॉप आप सेट मत करो, तो उससे क्या होता है कि टॉप और अलग अलग आप इकट्ठा सेट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बेस कितना फड़फड़ा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कुछ भी आप मतलब कुछ भी आप नुकसान हो सकते हो, इसलिए क्या है एक एक करके चेक करो। पहले बेस को चेक करो, फिर टॉप को चेक करो, फिर दोनों को मिला के बजाओ। फिर आप मतलब क्या है कुछ कुछ ऐसे आप चेक करते रहना है, फिर आप लोग को पता चल जाएगा। और कितना देर तक चलेगा तो ये तो आप लोग आपको बताने के ऊपर है कि कितना देर चलेगा, क्या है क्या बता आपका मिक्सचर में इतना पंचिंग है, इतना अच्छा क्वालिटी है, या आपका गाने में कैसा क्वालिटी है। और गाने और आपका मशीनरी का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि कितना देर चलेगा नहीं चलेगा। और आप जलाना हो तो क्या जलाने में कितना देर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन मेंटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ठीक है भैया, भाई का क्वेश्चन का ये हो गया। मैं देने अपने हिसाब से देने की कोशिश किया कि कितना देर चलेगा, ये तो मैं बोल नहीं सकता कि गाना और आपका मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है।
और अपना ये मेरे को ये शक्ति जी ने मेरे को लिख के भेजा है, सर आपका जो प्रोग्राम अच्छा हो, यही मेरा भगवान से प्रार्थना रहेगा। शक्ति दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा आ, भाई मेरे ऊपर इतना प्यार ये करोगे तो क्या है मेरे लिए कोई अपना क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे लिए और इससे और क्या, हाँ मैं अपना जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। आ, इससे इससे मुझे और अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति दीजिए जी। आ, बुरा नहीं मानना कि मैं आप लोगों को क्या अपने दिल के बारे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही कम है, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को पता है कि जल्दबाजी में जो कोई वीडियो बनाते हो कि वो उस टाइम थोड़ा हड़बड़ी में ये हो जाता है। तो मेरा भी कंडीशन यही है कि मुझे 2 बजे अभी निकलना है, तो अभी हो गया है, अभी 11:50 हो गया है, 11:50 हो गया है, तो उससे लगे इसमें जल्दी निकाल लो वीडियो को क्या। ठीक है, अभी कट करना करते हुए मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक है, आप लोगों को क्या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और मेरा वीडियो यहाँ तक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।